ब्रिटेन दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने हमला करने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में एक कार्यक्रम के बाद अपनी कार से लौट रहे थे। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी उनकी गाड़ी की ओर दौड़ता हुआ आया और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लंदन पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर उस शख्स को काबू में लिया और जयशंकर को सुरक्षित वहां से निकाला। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब जयशंकर कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी सड़क किनारे जमा प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और एक व्यक्ति अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ा। इस दौरान उसने भारतीय तिरंगे को फाड़ दिया। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए ब्रिटेन सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, हमने विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन के फुटेज देखे हैं। हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग है और हमें उम्मीद है कि यूके सरकार अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी। गौरतलब है कि जयशंकर मंगलवार को अपने 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और विदेश सचिव डेविड लैमी से मुलाकात की। जयशंकर की इस यात्रा का उद्देश्य भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों को लेकर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को एक नई मजबूती देने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों या प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए गए हैं। मार्च 2023 में भी प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग पर हमला कर तिरंगे का अपमान किया था। जयशंकर पर हमले की इस कोशिश के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि ब्रिटेन सरकार भारत विरोधी गतिविधियों पर कब तक मूक दर्शक बनी रहेगी। भारत पहले भी कई बार ब्रिटेन से अपनी जमीन पर सक्रिय अलगाववादी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।